बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल माई मैथ प्रो में वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर देखें, ए बी एंड सी मैट्रिसेस दे दिए और वेरीफाई, वो कह रहा है कि इन 4 पार्टों को वेरीफाई करना है हमने कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड में ए बी ले लेंगे और राइट हैंड साइड में बी ए। तो पहले इसके अंदर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और फिर बी को, और इसके अंदर पहले बी को, क्योंकि यहाँ पे बी है, और फिर ए को लिखेंगे। तो आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो पहले की रो और दूसरे का ये कॉलम। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 9। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 माइनस का 15। अब पहली रो मल्टीप्लाई होगी, अब इसी तरह दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0। तो ये दरमियान वैसे प्लस। अब इसी तरह आगे हल कर लेंगे, -1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का 9, -1 माइनस का 9। तो जब साइन सेम हो तो साइन वैसे लग जाता है और दोनों रकमों को ऐड कर देते हैं। तो ये साइन माइनस का लग गया और 2 और 1 हो गए 10। अब इसी तरह -2 प्लस इंटू माइनस -15, -2 एंड -15 बन गया माइनस का 17। 2 + 0 2 एंड 4 + 0 4। अब इसी तरह आगे इसको हल करेंगे, पहली रो और दूसरे का कॉलम। 1 इंटू -1 -1, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 आ गया, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब इसी तरह पहली रो मल्टीप्लाई होगी, अब इसी तरह दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 3 आ गया, दरमियान में प्लस आ गया। अब -5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 10, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये माइनस का था। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस का 9 आ गया, दरमियान में प्लस, -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब इसको आगे हल करेंगे, माइनस का 1 प्लस का 4। मैंने आपको बताया था कि अगर तो 2 रकमें ऐसे आ जाए कि एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो हमने ये सादा सा कुलिया निकालना है कि जो बड़ी रकम का साइन लगाना है। बड़ी रकम इसके में क्या है 4, उसके साथ प्लस है, तो प्लस में लिखते नहीं है, तो ये वैसे ही आ जाएगा। और बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देना है। अब 4 - 1 3 आ गया। अब 3 + 0 3, 3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब इसके अंदर भी देखें, बड़ी रकम कौन सी है 10, तो इसका माइनस का साइन आ गया भाई। 10 - 3 7, 10 में से 3 को निकाल देंगे वो 7 आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो -9 + 0, ये माइनस का 9 वैसे। अब स्टूडेंट इस पे ऊपर गौर करें, ए बी और बी ए के इस आंसर पर, इन दोनों इक्वेशनों के ऊपर गौर करें तो ये दोनों अनइक्वल हैं, मतलब इनकी एंट्रीज बराबर नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखना है ये है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, या आप ऐसे लिख देंगे ए बी इज़ नॉट, ये दरमियान ये नॉट इक्वल का होता है निशान, नॉट इक्वल टू बी ए। तो अब स्टूडेंट हम आगे सेकंड पार्ट को करेंगे। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे ए इंटू बी सी। तो इसके अंदर देखें ये ब्रैकेट आ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास के असूल के मुताबिक पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है बी सी, तो बी सी पहले हम फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर हमने पहले बी का मैट्रिक्स लिखा, ये वाला, एंड अब उसके बाद हमने सी का मैट्रिक्स लिखा। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो पहले की रो और दूसरे का कॉलम। तो पहली रो ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, दरमियान में प्लस आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये भी 2। अब पहले दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, दरमियान में प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब इसी तरह पहली रो मल्टीप्लाई होगी, अब इसी तरह दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी रो के अंदर देखें -3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 6, दरमियान में प्लस, ये -5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये माइनस का 5 आया क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो इसी तरह हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 3, दरमियान में प्लस, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 15 आया। तो ये दरमियान में बाहर प्लस वैसे आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस वाली रकम को लिख दिया। अब आगे इसको हल किया, 2 + 2 4 हो गया,
1 प्लस 6 7 एंड माइनस 6 प्लस इंटू माइनस माइनस का 5 हो गए, माइनस 6 माइनस 5 हो गए माइनस का 11। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर तो दोनों रकमें एक ही साइन की हों, मतलब या दोनों प्लस की हों या दोनों माइनस की हों, तो साइन वही लगाते हैं, लेकिन दरमियान उन रकमों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये देखें दोनों रकमें माइनस की थी, बाहर माइनस आ गया, दोनों रकमों को ऐड कर दिया, 6 और 5 कितने हो गए 11। अब इसी तरह -3 इंटू प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 15, -3 -15 होता है माइनस का 18। तो ये हमारे पास आ गया BC। अब हमने निकालना है A इंटू BC, तो इसलिए BC अंदर ये वाला निकालना है ना हमने, A बाहर। तो ए पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, ये वाला -1 3 2 0 ये लिख दिया। अब आगे लिख दिया BC वाला, ये BC वाला मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमने इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई किया, पहली रो दूसरे का कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 4, दरमियान में +3 मल्टीप्लाई बाय -11 माइनस का 33। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस का 7, दरमियान में प्लस। अब इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 18 माइनस का 54। अब आगे पहली रो मल्टीप्लाई होगी, अब इसी तरह दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -11 0। अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो को, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -18 0। तो अब आगे इसको हल करेंगे, -4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस का 4 माइनस का 33, ये बन गया माइनस का 37। अब -7 प्लस इंटू माइनस 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 का 54, तो ये बन गया माइनस का 61। अब 8 प्लस 0 8 एंड 14 प्लस 0 14। तो ये हमारी आगे इक्वेशन 1। अब हम आगे राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे। अब स्टूडेंट आगे इसकी राइट हैंड साइड को हम करेंगे, तो इसके अंदर देखें ए बी इंटू सी, पहले ए बी ब्रैकेट के अंदर है और सी वैसे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था पहले ब्रैकेट को हल करना है फिर साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए बी को हल करेंगे, ए बी यहाँ पर हमने लिखा, पहले ए का मैट्रिक्स लिखा क्योंकि यहाँ पर पहले ए और उसके बाद बी का मैट्रिक्स लिखा क्योंकि बाद में बी है। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले की रो दूसरे का कॉलम, अब ये रो वाली और ये है कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1, दरमियान में प्लस आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 माइनस का 9 एंड दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2, दरमियान में प्लस आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस का 15। अब इसी तरह दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, दरमियान में प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, दरमियान में प्लस आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0। अब इसको आगे हल करेंगे, -1 प्लस इंटू माइनस माइनस 9, -1 -9 हो गया माइनस का 10, -2 प्लस इंटू माइनस माइनस -2 एंड माइनस का 15 हो गया माइनस का 17 एंड 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4। अब हमारे पास ए बी आ गया, अब हमने निकालना है ए बी इंटू सी। तो अब हम पहले ए बी का मैट्रिक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले ए बी है और फिर सी का मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला 2 1 1 3। अब इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो एंड दूसरे का कॉलम। अब इसी तरह -10 इंटू 2 माइनस का 20, दरमियान में प्लस आ गया, -17 इंटू 1 माइनस का 17। अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 10, दरमियान में प्लस आ गया। अब -17 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 51। अब इसी तरह दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, दरमियान में प्लस, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। तो दूसरे कॉलम के साथ भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, दरमियान में प्लस आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो अब आगे इसको हल करेंगे, -20 प्लस इंटू माइनस माइनस का 70, -20 के -17 होते हैं माइनस का 37। अब -10 प्लस इंटू माइनस माइनस 51, -10 और माइनस का 51 हो गया माइनस का 61। अब 4 प्लस 4 8 एंड 2 प्लस 12 14। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वाला आंसर आया था और राइट हैंड साइड का हमारा आंसर आया ये। अब दोनों इक्वेशनों को देख लें तो देखें तो ये इक्वल आ रही है, तो ये इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर यही स्टेटमेंट लिख देंगे। और उर्दू में इसको लिखेंगे मसावात 1 और 2 की रूह से, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था। अब हम आगे तीसरा पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट हम इसका थर्ड पार्ट को करेंगे, तो इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटू बी प्लस सी। तो इसके अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी, तो मैंने आपको बताया था पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद डिवीजन फिर मल्टीप्लाई। तो पहले ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी, तो इसको हम हल करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स लिख दिया है, उसके बाद सी मैट्रिक्स दरमियान में प्लस, तो इसको हमने ऐड किया। तो इसके अंदर देखें इसकी कंडीशन ये है कि दोनों की
दोनों का जो सा आर्डर है या रोज़ या कॉलम्स की तादाद दोनों की इक्वल हो। तो इसके अंदर प्लस इस तरह करना है कि पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री के साथ। तो 1 + 2 हो गया 3, 2 + 1 3, -3 प्लस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2। तो ये हमारा B+C आ गया। आगे हमने इसका A × B+C फाइंड करना है। तो पहले A मैट्रिक्स, क्योंकि A मैट्रिक्स यहाँ A पहले यहाँ पे, तो इसलिए पहले इसका A का मैट्रिक्स लिखेंगे। A का मैट्रिक्स हम -1 3 2 0 को लिखेंगे एंड B+C मैट्रिक्स लिखेंगे 3 3 -2 2। तो आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो दूसरे का कॉलम। अब पहली रो देखेंगे -1 × 3 माइनस का 3 दरमियान में प्लस 3 × 2 माइनस का 6। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 3 माइनस का 3 दरमियान में प्लस आ जाएगा 3 × माइनस का 2 माइनस का 6। अब इसी तरह दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 दरमियान में प्लस 0 × -2 2 0। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 दरमियान में प्लस 0 × -2 0। अब इसको आगे हल करेंगे, -3 प्लस इंटू माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, -3 - 6 होता है माइनस का 9। अब इसी तरह -3 प्लस इंटू माइनस माइनस -3 इंटू -6 माइनस का 9। अब 6 + 0 6 एंड 6 + 0 6। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड को करेंगे हम। उसके अंदर है AB + AC। पहले हम AB को निकाल लेंगे। अब इसके अंदर देखें, एक तो मल्टीप्लाई वाला आ रहा है ऑपरेशन और एक आ रहा है प्लस का या ऐड का। तो बोर्ड मास के असूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। तो इसलिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब AB निकाल लेंगे, A का मैट्रिक्स लिखा और B का मैट्रिक्स लिखा। अब उसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई किया, रो एंड कॉलम को, पहली रो और पहला कॉलम। -1 × 1 माइनस का 1 दरमियान में आ गया प्लस 3 × -3 माइनस का 9। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 × 2 माइनस का 2 दरमियान में आ गया प्लस 3 × -5 माइनस का 15। अब इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 2 दरमियान में प्लस 0 × -3 0। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4 दरमियान में आ गया प्लस 0 × -5 0। अब इसको आगे हल करेंगे, -1 प्लस इंटू माइनस माइनस का 9 -1 -9 माइनस का 10 -2 प्लस माइनस माइनस -2 माइनस का 15 माइनस का 17 2 + 0 2 4 + 0 4। अब हमारे पास ए बी निकल आया। अब हम ए सी को निकालेंगे। अब ए सी के अंदर पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर सी मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि सी ए पहले और सी बाद में। अब इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो और दूसरे का पहला कॉलम, -1 × 2 माइनस का 2 दरमियान में प्लस 3 × 1 3। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 माइनस का 1 3 × 3 प्लस का प्लस वैसे आ गया 3 × 3 9। अब दूसरी रो को दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 4 दरमियान में प्लस 0 × 1 0। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2 दरमियान में प्लस 0 × 3 0। अब स्टूडेंट हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे इसको थोड़ा सा हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। -2 प्लस का 3, मैंने आपको बताया था अगर दो हमारे पास दो डिजिट्स हों और दोनों के एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस हो, बड़ी रकम का साइन लगाना है और बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देना है। तो इसके अंदर बड़ी रकम में 3, तो इसके साथ है प्लस, प्लस लिखते नहीं है। अब 3 - 2 1 आ गया। अब बड़ी रकम इसके अंदर भी प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, 9 - 1 8 आ गया। 4 + 0 4 2 + 0 2। अब हमारे पास ए बी भी निकल आया और ए सी भी निकल आया। अब हमने निकालना क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो अब हम ए बी प्लस ए सी लिखेंगे, पहले ए बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए सी का मैट्रिक्स लिखेंगे, दरमियान में प्लस। अब इसको प्लस करेंगे, पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ और दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब इस लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया था ये वाला और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया ये। तो देखिए ये भी इक्वल है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम इंग्लिश में लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a × b + c = ab + ac, या लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। और उर्दू में इसको लिखेंगे मसावात 1 और 2 की रूह से, a × b + c = ab + ac, या फिर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। इसी तरह ही आपने फोर्थ पार्ट को भी करना है और उसके अंदर सिर्फ फ़र्क क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि दरमियान में माइनस आया।
यहाँ पे हमने प्लस किया है और उसके अंदर हमने माइनस करना है, बस। बाकी सारा सेम टू सेम यही मेथड आपने इस्तेमाल करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। उसके अंदर है फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी दे दिए हमने। इसके अंदर भी हमने उसी जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई किया था, प्रूव किया था, इसी तरह हमने इसके अंदर भी वेरीफाई करना है। तो इसका पहला पार्ट देखें, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। और दूसरे के अंदर बी सी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट देखें ये दोनों सेम पार्ट हैं, सिर्फ मैट्रिसेस का डिफरेंट आएगा कि एक के अंदर ए बी है और दूसरे के अंदर बी सी है, बस। बाकी मैथड सारा टोटली सेम होगा। तो इसके अंदर वैसे थोड़ा सा गौर करें हम कि ए बी, वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था ए बी इज इक्वल टू बी ए वाला, उसके अंदर वो इक्वल नहीं आया था। लेकिन अब इसके अंदर ट्रांसपोज आ गया है, इधर होल के ऊपर ट्रांसपोज है और उधर केले केले पर ट्रांसपोज है, लेकिन तरतीब डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बी का नहीं, बी का ट्रांसपोज पहले आएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में, तो फिर ये इक्वल होगा। तो हम इसको भी देखते हैं। अब स्टूडेंट इसके फर्स्ट पार्ट को देखें, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम लेंगे ए बी होल का ट्रांसपोज। तो इसके अंदर देखें हमारे पास तो पहले ए बी ही नहीं है, फिर ही हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ना। पहले हम ए बी को निकाल लेंगे, उसके बाद ए बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो ए बी निकालने के लिए पहले हमने ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखा एंड बी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसके अंदर देखें पहली रो और पहला ही कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1, दरमियान में प्लस आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 माइनस का 9 हो गया, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2, दरमियान में प्लस आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 माइनस का 15। अब इसी तरह दूसरी रो को भी इसी तरह दूसरे दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, दरमियान में प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, ये 0 आ गया। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, दरमियान में प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5, ये 0। तो अब आगे इसको हल करेंगे। ये देखें -1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, -1 और माइनस का 9 माइनस का 10 बन गया। -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, -2 एंड माइनस का 15, ये बन गया माइनस का 17। अब 2 प्लस 0 बन गया 2 एंड 4 प्लस 0 बन गया 4। अब हमारे पास ए बी आ गया, लेकिन हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब इसके अंदर देखें -10 एंड -17, ये रो बन रही है। अब हमने इसको कॉलम बना देना है ट्रांसपोज लेने के लिए। तो अब हमने इसको कॉलम बना दिए, -17 -10 ये रो थी, ये हमने -10 ये 70 ये रो में था, ये कॉलम में लिख दिया। 2 और 4 ये भी रो में था, इसको भी हमने कॉलम बना दिया। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। इसके अंदर देखें बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास ना तो ए ट्रांसपोज है ना ही बी ट्रांसपोज है। पहले हम ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज देखें। अब स्टूडेंट ए को देखें, -1 3 2 0 है, -1 और 3 रो में, लेकिन ए के ट्रांसपोज में -1 और 3 कॉलम में आ गया। अब 2 0 भी रो में था, ये भी कॉलम में आ गया। ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इसी तरह बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, 1 और 2 रो में था, ये हमने कॉलम बना दिया 1 और 2। -3 एंड -5 ये भी रो में था, ये भी हमने कॉलम बना दिया -3 एंड -5। तो अब हम आगे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, बी का ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। अब हम इसको भी आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज लिखना है क्योंकि यहाँ पे पहले बी है, तो इसलिए 1 -3 2 इंटू -5 ये बी का ट्रांसपोज आ गया। फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे क्योंकि ए बाद में। अब इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो एंड ये पहला कॉलम। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 1 आ गया, दरमियान में प्लस, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 9। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, दरमियान में प्लस, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही हो जाता है, तो ये 0 आ गया। अब दूसरी रो को इन दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कॉलम के साथ करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2, दरमियान में प्लस, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 15। अब इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, दरमियान में प्लस, -5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 आ गया। तो अब आगे भी इसको भी हल करते हैं। -1 प्लस इंटू माइनस का 9, -1 एंड -9 बन गया माइनस का 10।
अब 2 + 0 बन गया 2 एंड -2 प्लस इंटू माइनस माइनस का 15 और -2 एंड -15 बन गया माइनस का 17 एंड 4 + 0 4। तो ये हमारी इक्वेशन 2 निकल आई। तो अब हम देखें इक्वेशन 1 को भी देख लें और इक्वेशन 2 को भी देख लें, दोनों सेम ही है। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह आपने करना है, उसके अंदर सिर्फ ये उसके अंदर बी सी होल का ट्रांसपोज है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है, इसके अंदर ए बी है। सेम यही मेथड आपने इस्तेमाल करना है। और अगर उसके अंदर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो कि कंप्लीट हो चुकी है आज। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।